मित्रों नमस्कार और सभी को श्याम वाली। बस आजकल आपको पता है कि मैं अपने गांव रिंगोड़ी गांव गढ़वाल में हूं और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कंधे में क्या रखा हुआ। मैंने कंधे में रखा हुआ देखो तौलिया रखा हुआ। इसको हमारे यहाँ बोलते डिल्ला। अभी हमारे यहाँ पानी की ज़रा नल में प्रॉब्लम है, धारें बहुत हैं, तो धार में मैंने बंठा ला रखा, बंठा रखा हुआ। बंठा की वीडियो निकलेगी एक और वहाँ रखा हुआ, और ये उसका सपोर्टिंग होता है, नीचे से रखना है धार। कल मैंने बताया था एक वीडियो में वैसे रखते हैं। तो कल गांव में काफ़ी इंटरव्यू लिए थे, तो हमारे भाई साहब हैं जो एक भूतपूर्व सैनिक हैं, और गंभीर सिंह रावत भाई साहब। और भाई साहब के बारे में थोड़ा सा आज उन्होंने कल मेरे को वो ये देखिए भाई साहब, आज सुबह कल मुलाकात हुई थी शाम को। भाई साहब ने इंटरव्यू देखे हमारे, तो भाई साहब ने बोले आप हमारे यहाँ नहीं आए, तो हमने कहा ज़रूर आएंगे सुबह। और भाई साहब हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, और देखो भूतपूर्व सैनिक भाई साहब भी और हम भी हैं। तो सैनिक को दिया हुआ वादा निभाने के लिए सुबह दौड़ के 6 बजे भाई साहब के पहुँच गया। भाई साहब ने कुछ बताया, काफ़ी कारोबार कर रहे हैं, उसके बारे में खुद ही बताएंगे वो, और मैं थोड़ा सा उनका भाई साहब का रेफरेंस दूंगा, और फिर उसके बाद भाई साहब से बातचीत करेंगे। तो जैसे कि भाई साहब मैंने पहले बताया कि एक भूतपूर्व सैनिक है, आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उसके बाद देहरादून में सेटल्ड हैं। बच्चे देहरादून में, परिवार सब देहरादून में है। मैडम भी उत्तराखंड कोषागार विभाग से रिटायरमेंट है, वो भी अपना पेंशन ले रहे हैं। भाई साहब भी पेंशन ले रहे हैं। बच्चे सब सेट हैं, बड़े सबकी शादियाँ हो चुकी है। लाइफ का इंजॉय करने का टाइम था उनका देहरादून में। लेकिन उन्होंने देखो, अब यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ये उनका लाइफ, उनकी एज भाई साहब तकरीबन 70 प्लस नियर बाई 70 प्लस है। इतनी है मुझे, क्योंकि मैं भी इसी गांव का पढ़ा हूँ, और मुझे पता ही है कि मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनको ये थी 70 प्लस है, नियर बाई 70 का एज हो गई। तो आज उनका इस एज में देहरादून में एंजॉय करने का टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एंजॉय कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ करके दिखाना। उनका जो एक किसान होता है ना, किसान भाई भूतपूर्व सैनिक तो है, लेकिन उनके दिल में एक किसान का जुनून जो था, वो पहले से ही फौज में भी नौकरी की उन्होंने, लेकिन किसान का जुनून उनके दिल में था, और वो पूरा करने के लिए वो गांव में रिटायरमेंट के बाद गांव में आ गए, और गांव में अपना एंजॉय कर रहे हैं। बस हर चीज़ का देख रहे हो एंजॉय, किसान खेती होती है। और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे वो पहले उन्होंने ये देखिए, ये भी ये मुर्गी बाड़ा था पहले उनका, देखो कितना बड़ा, ये भी इसमें भी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी प्रचलित हुआ था मुर्गी बाड़ा, ये देखिए आप। और उसके बाद मुर्गी बाड़ा के बाद उनका एक दूसरा कारोबार जो चल रहा है, उस कारोबार पे भाई साहब खुद अपने विचार व्यक्त करेंगे, खुद अपने विचारों को व्यक्त करेंगे आप सबके सामने। तो मैं चलता हूँ भाई साहब के पास। भाई साहब गंभीर सिंह रावत, भूतपूर्व सैनिक। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए, और आज मैं सब आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ, जो भी आप बताओगे। तो आपको क्या विचार है? मेरा विचार ये था कि गांव में कुछ किया जाए। गांव में कुछ करने के लिए मैंने ये सोचा, मेरे बच्चों ने भी मेरे को ये राय दी कि पापा आप जो है मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म गांव में खोल दीजिए जी, उससे अच्छा होगा। तो ये पूरा खेत जो दिख रहा है आपको, ये सब हमारा है जी। और उसी पे मैंने ये पीछे मुर्गी बाड़ा बनाया था जी। ये करीब मैंने 2 साल चलाया। 2 साल के बाद में ऐसा हुआ कि महंगाई की मार के कारण और जंगली जानवरों के कारण जो है, ये मुर्गी बाड़े में मेरे को आगे बढ़ने से रोक दिया जी। उसके बाद मैंने कहा कि यार इस पे कुछ नहीं है, तो फिर और क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि यहाँ कीवी के पेड़ लगाए जाएं जी। ये सब कीवी के पेड़ आप देख रहे हैं, आइए इनमें जो है, आइए आप जरा। ये कीवी के पेड़ हैं जी। ये यहाँ तक बढ़ गए हैं जी। अब इसकी ऊंचाई वहाँ तक चली गई जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाता। हाँ, बिल्कुल सही तो बात। वहाँ से ये सब नीचे आ गए हैं। ओके। उसके बाद में ये सारे कीवी के पेड़ जो है इस तरह से लहलाते हुए, और देखने में तो बहुत सुंदर, आजकल इन पे बौर भी आई हुई है, और इन पे जो है पत्ते भी फर्स्ट क्लास, ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है इनकी। जरा धीरे। मेरे को बहुत खुशी होती है कि यार ये बड़ा अच्छा वो किया है। तो अब इन पे बौर भी आ गई है, और ये छोटे छोटे फूल भी आने वाले हैं। ये
ये जो दिख रहे हैं ये जी जी देख रहे हैं आप, हाँ जी हाँ जी। ये छोटे छोटे फूल ये आने वाले हैं, आ गए हैं ये। ओ अभी थोड़ी देर में मतलब थोड़े दिनों में इन पे अच्छे फूल आ जाएंगे, उसके बाद इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, पैदावार शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में पैदावार शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे को थोड़ा सा विभाग ने इसमें कोई सहायता नहीं दी है। विभाग मतलब उत्तराखंड विभाग, उत्तराखंड उद्यान विभाग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो मैंने पिछली बार उनसे डिमांड करी थी कि भाई मेरे को इसके लिए वो मेरे पेड़ जो हैं खराब हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी बजट नहीं है। अच्छा, जब बजट नहीं की समस्या हुई तो मैं ऐसे ही डंडे पे इनको खड़ा किया। अच्छा। अब इस पेड़ को देखिए, ये अपनी टहनियों को कहाँ ले जा रहा है, हाँ। दूसरे खेत में ले जा रहा है, झाड़ियों की तरफ। है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये सारे पेड़ मेरे खराब हो गए हैं। जी जी जी। अभी इसके बाद में मैंने अभी नई फिर डिमांड लगाई है। तो अभी देखो ये मार्च का महीना ख़त्म हो गया है जी। इसमें मार्च के महीने में अब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मेरे को तो पेड़ों की रक्षा करने के लिए जी अपने आप में कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है। तो ये मेरी अपनी सोच है। इस पर एक फूल भी आया हुआ था, काफ़ी बड़ा था, वो सफ़ेद फूल इस पे दिख नहीं रहा है। परसों तो मैं देख के गया था उसको। हाँ, ये सूख गया, वो लग रहा है बीच में ये है। हाँ, ये वाला फूल इसका सूख गया है। चलो, और इसी के साथ साथ मैंने जो है ये भी लगाए हैं। अगर इनके बीच में ये पेड़ हो जाए, ये खुमानी का है, वो अलबुखारे का है, खुमानी अलबुखारा, और उधर ये नींबू के हैं। नींबू के उस पे अभी बौर आ गई है, फर्स्ट क्लास बौर आई हुई है। जैसे अमरूद दिखाई दे रहा है, ये अमरूद है। हाँ, नींबू, दलमिया है, वो दलमिया, माल्टा। दलमिया बोले तो अनार। हाँ अनार है। हाँ, माल्टा है, माल्टा के पेड़ भी है। हाँ, माल्टा के भी हो रहा, माल्टा। हाँ, वो माल्टा है। और ये मेरी टंकियां भरी, ये अमरूद, पानी की टंकियां, इनकी सिंचाई के लिए पानी की टंकियां भरी हुई है। जी जी जी। ये सारे उद्यान। अभी मैं कृषि विभाग से अनुरोध करने जा रहा हूँ कि मेरे को एक 10,000 लीटर का टैंक यहाँ पर बनाया जाए जी, जिससे कि मेरी इस समस्या का हल हो जाए। जो भाई साहब ने बोल रहे हैं अभी 10,000 लीटर का टैंक बनाने की, वो उनकी डिमांड जो है एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि मैं खुद उनके घर, यहाँ से उनका घर 300 या 400 मीटर की दूरी पे है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे जो ये जो उनका बगीचा है, इसमें कहीं पे पानी का कहीं स्रोत नहीं है। तो उनका घर जो 2 या 300 मीटर की दूरी पे, वहाँ से उन्होंने खुद अपने खर्चे से पानी की पाइप बिछा रखी है। और रास्ते में देख रहा था, पानी की जो है पाइप बिछा रखी है, और वहाँ से उस पानी को फिर वो यहाँ सप्लाई करते हैं। और यहाँ फिर इन्होंने ये टैंक उन्होंने खुद खरीदे हुए अपने, ये जो टैंक दिखाई दे रहा है आपको, ये है टैंक में स्टोरेज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो पानी का पाइप की बात कर रहा था मैं, यहाँ तो खैर उन्होंने पाइप लगा रखा, अभी तो ये पाइप है। लेकिन आगे देख रहा हूँ मैं, उन्होंने एकदम ये आयरन वाली जो रोड होती है वो लगा रखी है। तो काफ़ी कुछ काम कर रखा है भाई साहब ने अपने खर्चे। गवर्नमेंट की कुछ सहायता या मदद इस मामले में कुछ मिल नहीं पा रही उनको, लेकिन फिर भी लगे हुए, अभी तक कुछ नहीं मिली, लेकिन वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये नींबू का पेड़ है, कागजी नींबू, इतना महंगा फल। लेकिन समस्या यहाँ यही है जी कि जब फल आते हैं हाँ, तो वो फल ऐसे ही वेस्टेज जाते हैं। क्यों कि हमारे यहाँ फल के लिए, उसका संरक्षण के लिए न तो कोई कोल्ड स्टोर है, न कोई यहाँ से सप्लाई का तरीका है। अब वो तो उस समय फ्री में ही चले जाते हैं कि लो भाई आप खा लो, लो भाई आप खा लो, आप अचार बनाओ, ये बनाओ, सही बात। लेकिन इससे कोई अर्निंग इसलिए नहीं हो पाती है कि ये उस मौसम में होते हैं जबकि यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं होती जी। अगर कोल्ड स्टोर हो तो हम उसको कोल्ड स्टोर में रख के और गर्मियों में इसको सप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ बहुत हाई उसमें जो है कीमतें इनकी बढ़ जाती। मतलब ये तभी पॉसिबल है कि जब उत्तराखंड की सरकार जो है कुछ इसमें ध्यान दें, कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मदद करेगी। जैसे मतलब बोलने मतलब इसको इसमें देख रहा हूँ चारों तरफ से खुला है, हाँ, तो घेरने का कुछ उपचार करें, घेरने का, जैसे कि बंदर आती हैं, बंदर, भालू, काफ़ी मतलब जंगली जानवर जो आ जाते हैं। तो एक तो मेन डिमांड है भाई साहब की इसका मतलब वो करने की है। और उसके बाद मेरे का इनका एक जाला बनेगा, ताकि जो जाला बनेगा ताकि ये पेड़ उस जाले में आगे बढ़े। जैसे अंगूर के लिए होता है जी, वैसे ही ये पेड़ आगे बढ़े, तब उसमें फल आए, फल झुके वो। तो मैं इसको जरा दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल कि मैं एक अकेला आदमी जी और भूतपूर्व सैनिक होते हुए जी
मैं इसका जज्बा मेरे ऊपर है जी। कि मैं इसको उसका अगर गवर्नमेंट मेरे को नहीं भी करती है जी। तो मैं ये है कि किसी से लोन सोन कहीं से भी वो जी। करके मैं इसको करूँ, लेकिन इन पेड़ों को कि वो मैं नहीं कर निरादर नहीं करूँगा। जी 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 इनको मैं पनपने दूंगा ताकि मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला इसके फल का सदुपयोग कर सके। जी। और ये वो फल है कीवी कि सभी जानते हैं कि ये कितना महंगा फल है, बिल्कुल कीवी, और कैसी जगह पर कैसे किस समय ये काम आता है। जी, जब जी। डेंगू बुखार, कोरोना, जी इस तरह की जब बीमारियां आती हैं तो उस समय इस फल की उपयोगिता और बढ़ जाती है। वैल्यू पता चलती है मतलब। तो जब उसी समय इसकी वैल्यू पता चलती है कि ये कीवी क्या चीज़ है। जी 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 जी। तो इसके लिए मेरे पूर्व प्रधान श्री यशवंत सिंह नेगी ने भी मेरे को प्रोत्साहित किया था जी जी जी। कि आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो यशवंत सिंह नेगी मतलब यसूला, हाँ, अभी जो आजकल मेरे ख्याल से क्षेत्रीय पंचायत, हाँ क्षेत्र पंचायत हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था अगर आपको ये कीवी का वो लगाना है जी। तो आप एकेश्वर में हैं, एक हमारे एकेश्वर महादेव के पुजारी भी हैं जी। और पातल गांव के प्रधान भी हैं मिस्टर जोशी जी जी। आप उनके पास जाइए और उनका बहुत बड़ा बगीचा, करीब 250-300 पेड़ हैं उसमें, जी। फल देते हैं। वहाँ मैं गया, उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बल्कि उन्होंने मेरे को वहाँ कलम लगा करके भी दी। तो वो कलमें मेरी वजह से, उनकी वजह से तो उन्होंने दी, और वो तो फल फूल भी आ गए थे उनमें, लेकिन मेरी वजह से वो सूख गए। जब मैंने वहाँ घर से उठा करके यहाँ लाया तो उनका, तब मैंने हॉर्टिकल्चर में पता किया, उन्होंने कहा उस पेड़ को तो आपने, कलम को तो कहीं इधर उधर हिलाना ही नहीं था। लेकिन वो मेरी वजह अनभिज्ञता कारण मतलब लील गई। हाँ। लेकिन अभी आपको मैं एक पेड़ मेन बोलने वाला ये है कि गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है कि भाई कोई कला से चलाएं, कुछ चलाए इसके बारे में कुछ मतलब किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट को कम से कम कुछ कला से या वीकली कला से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के, मतलब जिसे हम ट्रेनिंग बोलते, ट्रेनिंग चलाए ताकि ये 2 पेड़ हैं ये जी। ये एक ही पेड़ था ये जी ये वाला, लेकिन ये ऐसा टेढ़ा था ये जी जी। ऐसा। जब मैंने इसको सीधा करना चाहा तो ये यहाँ पर से टूट गया। अच्छा। जब टूटा तो मैंने उस टहनी को यहीं गाड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जब यहाँ गाड़ दिया तो उसपे भी पत्ते आ गए। ये आ गया समझ, ये वाला इस पे पत्ते आ गए। तो अब इसको जो है शिफ्ट करूंगा किसी दूसरी जगह। जी जी। तो ये एक पेड़ के 2 पेड़ हो गए मेरे। मतलब बोलने वाला ये है कि आप नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपका वो नहीं था कि इसी पेड़ भी कहीं लग सकते, लेकिन आपने लगाया और लग गई। मतलब ये काम गवर्नमेंट का था कि भाई ट्रेनिंग देके कुछ सरकारों को प्रोत्साहन करे और बताए इसके बारे में, लेकिन आपने खुद ही मतलब उसको वो करके मैं सोचा या तो सूख जाएगा या अगर लगेगा तो लग जाएगा। एक टहनी को दूसरी जगह पे आपने सेट किया और वो मतलब आज हरी भरी देखिए, डबल देखिए आप, डबल यही कारण है। तो ये मतलब एक अनभिज्ञता के कारण था, लेकिन जो किया उन्होंने अच्छा किया। तो यही मेरा वो है कि अब हो सकता है अब अगले साल इन पेड़ों पे आप आएंगे जी, तो इन पेड़ों पे आप फल देखेंगे कीवियों पे। इसलिए मैं आपके माध्यम से या आपके उसके माध्यम चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी यही वो दरख्वास्त करूँगा कि मेरे को कुछ हेल्प इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए जी, जैसे बाउंड्री वाल जी, मतलब ये है घेराबंदी सुरक्षा के लिए कुछ जैसे तारबाड़ होती है, वो होती है, वो दीजिए। और उसको मेन चीज़ है, इसमें सब मेन चीज़ है भाई साहब, कीवियों के लिए जाला। अगर इसमें आप कीवियों को जाला नहीं बनाओगे ना, कीवियाँ इनके लिए जाला नहीं बनेगा तो फैलेंगे नहीं। ये देखो अभी जो भाई साहब बता रहे थे, कीवियाँ जहाँ तक भाई साहब ने कर सकते थे उनका सपोर्टिंग के लिए उतना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन कीवियाँ तो मैंने हमने ये पता किया, कीवियों की जो डाल होती है बोले बहुत लंबी जाती है, बेल इनकी बहुत लंबी जाती है और फिर कीवियाँ लगती हैं। तो गवर्नमेंट से यही भाई साहब की वो है कि एक जाला बनाए, बोला इनके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करें, तो इसमें बहुत सारी कीवियाँ मेरे ख्याल से निकल सकती है। देखो अभी ये अपने मुकाम पे है, जहाँ तक भाई साहब से हो सकता है उन्होंने कर दिया इतना। अब इसके ऊपर इनको कैसे बचाया जाए, क्या बचाया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट सोचे और किसानों को प्रोत्साहित करे, ये गवर्नमेंट का काम भी है। और ताकि ये जो कीवी कीमती फल है ताकि सबको खाने को मिल सके। भाई साहब इसके फ़ायदे नुकसान पूरे बता ही रहते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। देखिए तो देखो आ गई यार ये कीवियाँ, तो ये कीवियाँ, हाँ कीवियाँ भी आ रही हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बढ़िया कीवियाँ आ रही है, कीवियाँ आ रही बोलो, ये बढ़िया। तो मैं आज ही इनको ये देखो, ये मैं बता रहा था टहनियाँ अब गिर रही है नीचे, कहाँ जाएंगे। तो सरकार से यही दरखास्त है कि इसके बारे में कुछ मतलब जो उसके ऊपर से जाला सा बनता है कुछ एक सहायता करे भाई साहब को, ताकि भाई साहब को एक
प्रोत्साहित हो, प्रोत्साहन मिले उनको थोड़ा, भाई गवर्नमेंट भी दे रही है और कुछ वो अपने आप भी करने को राजी है, उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया अपने। तो कुछ उसमें कुछ ये कीवियों को, उनको बेचारों को, जो कीवियाँ यहाँ पे ख़राब हुई जा रही है, इनको अभी ख़राब किया और सही एकदम सही रास्ते पे हैं, एकदम सॉलिड। अभी अगर गवर्नमेंट हाथों हाथ कुछ करती है तो शायद ये इनको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, कीवियाँ आगे जाएंगी, लोगों को कीवियाँ मिल सकती हैं। जो कीवियाँ मैं खुद देहरादून में रहता हूँ, वहाँ एक कीवी 50 रुपये की, एक कीवी, एक सिंगल कीवी की आप जहाँ तक देखेंगे। तो मैं देहरादून में खुद रहता हूँ, तो अभी कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने कीवी रिक्वायर, वह 100 रुपये की कीवी नहीं मिल रही थी। आजकल नॉर्मल डे में एक कीवी की कीमत है 50 रुपये। तो लगाइए आप, घर में अगर कीवी होती है, पहाड़ों में कीवी होती हैं, तो कैसा होगा। कीवी मतलब यहाँ पैदावार होगी कीवी की, वो ठंडा इलाका है यहाँ पे, तो कीवी की पैदावार हो सकती है। और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले, या गवर्नमेंट बोले तो उत्तराखंड गवर्नमेंट थोड़ा हाँ थोड़ा मतलब प्रोत्साहन बस, ताकि जो उनका जज्बा है ना बना रहे। अभी इसके लिए, इसके कल मेरा बगीचा अच्छा होगा, मेरे बगीचे में फूल फल लगेंगे, जैसे ये नींबू के पौधे कितनी बढ़िया बौर इनमें हो रही है। जी। अगर ये अच्छे हो गए तो इनके उसके लिए मैंने ये मधुमक्खियों का भी ये बना रखा है अंदर, मधुमक्खियों के पेटियां बना रहे। ओ अच्छा, यहाँ पे ये पेटियां मधुमक्खी हैं, आएंगे इसमें। ये पेटी, ये मेरी का। अच्छा, ये शहद के लिए बोलो ना, शहद के लिए। अच्छा आजकल ये घरेलू शहद प्योर घरेलू शहद, घरेलू शहद प्योर जो है 1200-1300 रुपए किलो है। जी है ना। बोलने मतलब है कि भाई साहब जो करें, मल्टीपल कुछ भी काम हो उसे छोड़ना नहीं है। हाँ। मतलब पहले यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला कि पशुवाड़ा था, पहले पशुवाड़ा होगा, मुर्गी बाड़ा था, अंडे काफ़ी गांव। देखो मैं इसमें वो बात नहीं है। देखो जो हमारे घर के अंडे होते हैं मुर्गियों के, बहुत ही पौष्टिक हैं, बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक और बहुत अच्छे उसमें, हाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं पौष्टिक आहार। हाँ। लेकिन वो अंडे जो गाँव में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये मिलते थे। मैंने भी कई बार, मैं आता था गांव में, पता करता था, तो 10 रुपये में गांव वालों को बहुत बड़े प्यार से लोग उस अंडों को खाते थे। घर के मुर्गी के अंडे बहुत बेस्ट कीमती होते हैं। और देहरादून में मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, उसी ये दूसरे जो हमारे देसी अंडे होते हैं उसका वो आकार बनाकर उसी अंडे को 20 से 30 रुपये बेचते हैं, जबकि वो घर का चाय पत्ती का, हाँ, पानी में मिलाते हैं। क्योंकि हमारे घर का जो अंडा है, मुर्गी का अंडा, हमारे घर का मुर्गी का अंडा है, वो अलग दूर से, जो पहाड़ी आदमी होगा उसको दूर से पहचान जाएगा कि ये हमारी घर की मुर्गी का अंडा है। उसका कलर ही ऐसा होता है कि वो पहचाना जाता है। तो हम देखते चाइनीज बना रखे हैं लोगों ने ऐसे ही, और 20-25 रुपये के अंडा दे रहे हैं। और भाई साहब घर में एकदम फ्रेश देते थे। पिछले साल की तो बात है, फ्रेश देते थे 10-10 रुपये। गाँव वालों ने खूब भरपूर, लेकिन कोई वो फिर उनका उसमें बोला लॉस हो गया, क्या करें। उन्होंने इतने सस्ते दिए, लॉस भी, चलो सस्ते कोई बात नहीं, लॉस हुआ। और फिर उनका इंटरेस्ट उससे हट गया, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरा कारोबार ये फिर चालू किया, मधुमक्खियों का। ये मधुमक्खियों का, ये उन्होंने मधुमक्खी और बाहर पे जो उद्यान उनका चल रहा है, ये कारोबार चल रहा है। और उसके बाद जरा हम बाहर निकल के आ रहे हैं, ये उनका जो पुराना मुर्गी वाला था उसे बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये हम उनके बगीचे में मैं एक बार फिर आपको ले जा रहा हूँ। और उत्तराखंड सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई साहब की सुने, और इन प्यारे प्यारे से कीवी के पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करें। जो भी भाई साहब की डिमांड हो, उसकी तरफ उत्तराखंड सरकार से मेरी दरख्वास्त है, चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर मदद कीजिए भाई साहब की, थोड़ा हेल्प, मतलब एक हाँ उत्तराखंड के सरकार के उद्यान विभाग से आप भाई साहब की कुछ ना कुछ एक मतलब बोलने वाला है कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उनको मेन चीज़ प्रोत्साहन चाहिए, उनको चाहिए प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन भी चाहिए। और ताकि ये कीवी के बेल देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो नीचे जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जहाँ से आए वहीं जा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनके लिए जो है ऊपर जो झाल बनता है वो है ही नहीं, जाल बनता है वो है ही नहीं। अब कहाँ कैसे बनेगा बताओ। सरकार जब तक कुछ हेल्प नहीं करेगी, कुछ प्रोत्साहन नहीं करेगी, तो ये फिर ये कीवियाँ बेचारे बचेंगे क्या, नहीं बच पाएंगे। अभी तक तो भाई साहब से जितना हो सकता है उन्होंने बचाया इनको। ये देखिए बहुत बढ़िया उन्होंने बचाया उनका। बहुत सारी कीवियाँ कीवियाँ बहुत कीवियाँ आर किन पे देखो, एकदम फल देने की कगार में है ये। अरे देखिए
अनार का पेड़ है। अरे कीवियाँ धनाधन हो रही। कीवी फर्स्ट क्लास। हाँ, मैंने आज ही देखा इन फलों को। अच्छा, फल आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अमरूद आ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे वाला गार्डन भी है मेरे ख्याल से, नहीं? यहाँ भी तो है कुछ, देखो। हाँ, काफ़ी तो लगा। कीवी है। अच्छा, यहाँ भी यहाँ भी कीवी है कि अच्छा, कीवी की पौध लगा रखी नहीं आपने? कीवी की पौधे एक कगार में। हाँ। देखो, बोलते हैं ना गोबर जो है हमारे यहाँ, गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है। गोबर का कोई यूटिलाइज नहीं। देखो भाई साहब ने बहुत बढ़िया। अरे इस गोबर में तो क्या करें, हम खुद देहरादून में इस गोबर के कट्टे को 100 रुपये में कट्टा लेते हैं। और वो भी ऐसा नहीं होता जो गोबर थी एकदम इसके सामने ऑर्गेनिक है। बिल्कुल साहब आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, कुछ इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक। पहाड़ों में गोबर की कोई कमी नहीं, ऑर्गेनिक खाद है। देखो पूरे उन्होंने भरे पड़े पूरे, जहाँ पे कीवी की पौध लगा रखे, पूरे ऑर्गेनिक खाद गोबर शुद्ध उन्होंने भरा। ये देखो हर उसमें डाले हुए हैं कीवी। देखो कीवी कितने प्यारे। ये सब इसी ऑर्गेनिक खाद का ही महत्व है कि आज ये इतने फल फूल रहे हैं। मेरे ख्याल से और जगह भी हो रहे हैं, लेकिन वो लोग मिलावटी डालते होंगे इसमें जहाँ तक। और मेरे पहाड़ में जो है ऑर्गेनिक खुद कोई कमी नहीं है इसके कारण अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सरकार से दरख्वास्त है कि आप न कुछ हेल्प ज़रूर कीजिए भाई साहब को, ताकि उनको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। ये अभी परसों के लगाए हुए हैं। हाँ, ये वो लग रहा है। ये अभी 15-20 दिन हुए हैं। कीवी है। हाँ, ये भी कीवी। देखो ये क्या कितना प्यारा पेड़ है, है ना। इसका 2 फीट गहरा जी, 1.5 फीट चौड़ा खड्डा है। ये 2 फीट गहरा है। अच्छा। उसमें जब ये कीवी लगाने का वो हुआ जी, तो उसे 1 महीना पहले ये खड्डा खोदा, खाली रखा। उसके बाद में इसमें, हालांकि गवर्नमेंट के उसमें तो ये नहीं है कि इसकी जड़ पे नमक डाली जाए जी, लेकिन मेरे कुछ चाहने वालों ने मुझे सलाह दी कि इसमें आप जो है 1 या 2 मुट्ठी नमक डालिए, इसके नीचे डालिए पहले। वो इसलिए क्योंकि उसमें कीड़े नहीं होते हैं। कीड़े होंगे, जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे नमक से। तब उसके बाद गोबर डाला गया, करीब इसमें 4-6 इंच ऊपर गोबर।